से कहार माझी समाज के लोग पहुंचे। कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में सालखेड़ा तालाब को उचित संस्था को देने की मांग की। कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में मंगलवार राजपुर से आए कहार माझी समाज सचिव राजा कानपुर ने बताया कि राजपुर ब्लॉक के अंतर्गत सालखेड़ा जलाशय को कहार माझी समाज को दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट आए। समाज ने वर्ष 2006 में सालखेड़ा जलाशय समाज के रुपयों से मछली व्यवसाय के लिए लिया था। 7 साल तक जलाशय समाज के पास रहा। वहीं तत्कालीन समाज प्रमुख फग्गन सिंह नारायण ने समाज को धोखे में रखकर नई समिति बना ली, जिससे वह अकेले ही जलाशय से हो रही आय अर्जित कर रहा है। वहीं समाज में रुपए देने में भी आनाकानी कर रहा है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर विशाखा देशमुख को ज्ञापन दिया गया। बड़वानी से संजय बामना की विशेष रिपोर्ट। हो गया। आपका परिचय? मेरा नाम राजा कानपुर है, कहार समाज राजपुर सचिव। अच्छा, आज जो कलेक्टर कार्यालय किस संबंध में, क्या है मामला आपका? अच्छा, कलेक्टर कार्यालय में इसलिए संबंध में आया सर कि हमारी समाज ने 2006 में ढिंगारा जो सालखेड़ा तालाब था वो तालाब को लिया गया था। हमने समाज की संपत्ति जुटाकर कहीं गिरवे रख के पैसे करके इस तालाब को लिया गया। तो जो समाज के प्रमुख थे जो हमारे यहाँ फग्गन नारायण, उसने फिर समाज को बोला कि सस्ता बनाना है समाज के लिए। समाज के लिए उसने समाज से 6 लाख रुपए लेकर सस्ता बनाई, जो उसने उसके नाम पे कर ली। और फिर बोला कि मैं समाज से 2,11,000 रुपये हर सालाना मैं तालाब के दे दूंगा। 10 साल बाद मैं सस्ता भी समाज को दे दूंगा, पैसे और तालाब तीनों चीज दे दूंगा। लेकिन अब उस पर 21 लाख रुपए हो गए हैं। अब वो बेईमानी कर रहा है, मुकर रहा है उसकी जबान से। उसने समाज में ठहराव प्रस्ताव भी किया है कि मैं समाज को 2,11,000 रुपये दूंगा, लेकिन पैसे अधिक होने 21 लाख रुपये हो गए। और 6 लाख रुपये उसने समाज से माफ करवाए। समाज ने उसके 6 लाख रुपए माफ भी किए, लेकिन उसने एक ही परिवार की अब सस्ता बना ली है फर्जी तरीके से, और एक ही सस्ता पे समाज के तालाब खा रहा है। समाज की 14 लाख रुपए भी देने से मना कर दिया है। और समाज के जो तालाब है, जो समाज उससे लेती थी, जिससे 180 परिवार का घर चलता था, उसको भी उसने ले लिया है। और अब समाज को बहुत नुकसान हो रहा है और समाज के 180 परिवारों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। वो अकेला ही उसके परिवार से उसने फर्जी सस्ता जो बनाई है, समाज को गुमराह करके, विभाग को गुमराह करके सस्ता बनाई है, और उसी सस्ता पर वो खुद खाता है तालाब, और समाज को किसी प्रकार को पेंशन देता है। समाज पास उसके ठहरा प्रस्ताव लिखे हुए हैं। पूर्व में जो लिया गया 10 वर्ष का तालाब जो 7 वर्ष का पट्टा था, वो पट्टा भी समाज पास उपलब्ध है, उसके ठहरा प्रस्ताव उपलब्ध है। और अब वो समाज से मुकर रहा है। इसलिए हम कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए हैं कि एक ही परिवार की ना सोचे। सीएम साहब ने आवेदन दिया है कि जो भी दबंग लोग, गुंडे लोग जिन्होंने तालाबों पर कब्जा किया हुआ है, उनसे कब्जा छुड़वाकर मछुआ जाति के लोगों को दिलाएंगे। इसलिए मछुआ जाति निवेदन करते हैं कि हम 180 परिवारों को उसका लाभ मिले, 180 परिवारों को तालाब मिले, ना कि एक व्यक्ति को तालाब दिया जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में आपने थाने में शिकायत कर दी? राजपुर थाने में शिकायत नहीं की सर। अभी हमने 16 गाँव के लोग बुलाए थे। 16 गाँव के लोगों में भी ये 16 गाँव के जो हमारे समाज के लोग थे, हमने 16 ग्रामीण के समाजों से बैठक ली है। बैठक में यह वहाँ निष्कर्ष निकला है कि पहले आप कलेक्टर साहब का आवेदन दें। कलेक्टर साहब का आवेदन देने के बाद में अगर कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। जो भी कार्रवाई होगी, हम जो भी समाज से कार्रवाई बनेगी 16 गाँव के पूरे हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये संबंध में पूर्व और कोई शिकायत करी थी आपने? पूर्व में 2 बार शिकायत कर चुके हैं। जांच भी चल रही है। जांच में भी मछली विभाग ने जांच को छुपा के रखी है। छोटी गरगोन का तालाब भी उसने फर्जी तरीके से लिया है, जिसमें सरपंच सचिव की कोई सिग्नेचर साइन नहीं है। उसमें समन्वय अधिकारी ने जांच भी की है। जांच में भी बताया गया कि ये जांच मतलब तालाब की जो आवंटन हुआ है वो फर्जी हुआ है, और मछली विभाग उसमें लेन देन करके उसको दबा के रखा है। वो भी अभी तक कलेक्टर साहब पास उन्होंने नहीं दिया है। तो मत्स्य विभाग कौन सा, खरगोन का या बड़वानी का? मछली विभाग बड़वानी का। बड़वानी। इस संबंध में अधिकारी थे, चाहे कोई कौन अधिकारी वहाँ पर एनपी नारायण प्रसाद रायकवार है, उनसे चर्चा की गई है। वो उन्होंने जहाँ तक हमको ऐसा लगता है कि मिली भगत वो कहते हैं कि और विधिवत हुआ है, बल्कि जांच में कलेक्टर साहब ने जांच गठित की थी। वो जांच में जनपद राजपुर से समन्वय अधिकारी गए थे। उन्होंने जांच पड़ताल की। जांच में वो ठहरा प्रस्ताव गलत पाया गया, जिसमें सचिव को शायद कलेक्टर महोदय द्वारा कोई दंड भी दिया गया। वो अभी उसमें कार्यरत नहीं है, और उसके बावजूद भी वो जांच यहाँ पर पड़ी है, जिसमें मछली विभाग उसको दबा के रख रहा है। वो सचिव कौन है? सचिव कौन? सचिव का सचिव कमल नरगारे था वहाँ पर। तो वर्तमान में भी उसकी जांच चल रही है। जांच हो भी गई है, लेकिन मछली विभाग उसको छुपा के रख रहा है, उसको उजागर नहीं कर रहा है। मछली विभाग अगर उजागर कर दे तो उसकी संस्था भी निरस्त हो जाएगी, उन पर कार्रवाई भी हो जाएगी। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है? हाँ, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। कौन सी ग्राम पंचायत? छोटी खरगोन ग्राम पंचायत। किस जनपद में आता है ये? राजपुर जनपद में आता है, जिला बड़वानी, तहसील राजपुर। मैं MP रायकवार, सहायक संचालक जिला बड़वानी में हूँ।
सर, इनकी जो शिकायत है सर एक दो ये कहार समाज के लोग कोई शिकायत लेकर आए हैं, ये कहार माझी मत्स्य उद्योग संस्था सालखेड़ा राजपूत, और इसमें क्या नाम लिखा है, मक्खन पिता नारायण के संबंध में है, मक्खन पिता नारायण के संबंध में ये शिकायत लेके आया सर। तो इनकी शिकायत का सर क्या हुआ है और इसका निराकरण कब तक हुआ और जांच कब तक पूरी हुई सर? इस टॉपिक में एक हफ्ते का समय इनको दीजिए आप ना, सच्चाई सामने आ जाएगी। पार्टीशन हमने भी किया था, लेकिन क्योंकि सचिव कहना था कि ग्राम सभा हुई है, हमारी मैडम सपना मैडम नहीं थी जांच करने, तो उन्होंने भी जांच करके आया है। जैसे भी जांच रिपोर्ट हम बना रहे हैं और एक हफ्ते के अंदर हम जो है इसको पेश कर देंगे। और कार्यकाल किसी को उनका सर जैसे कार्य क्षेत्र नहीं था जो संस्था का, फिर जैसा उसका पंजीयन रजिस्ट्रेशन कैसा हुआ? उस संस्था का पुराने अधिकारी जो भी थे ना, उन्होंने पंजीयन किया है, कैसे किया है इसके बारे में जो सहकारिता विभाग की फाइल निकालनी पड़ेगी मेरे को। सहकारिता विभाग में क्या कागज दिया है ना, इसको देख करके करने की जल्दी सिद्ध कर देगी सर। हाँ बस वहाँ के बस स्थानीय सरपंच और क्षेत्रीय सरपंच ने बोला कि हमारे द्वारा पूरी लिखित कार्रवाई की गई है। सच्चाई है कि इसमें दिया था सरपंच उसका प्रयास किया प्रस्ताव में, सचिव ने बयान दिया था, सचिव करना ग्राम सभा हुई है, ठीक है। क्योंकि अब कहना है कि ग्राम सभा नहीं हुई है, इस तथ्य में जांच करके जो है एक हफ्ते के अंदर जो है सबको पता पड़ देंगे। सर सर मेरी बात हो, जिस दिनांक से पंजीयन उस दिनांक से सर जो इसकी जो वित्तीय अनियमितता भी हुई है, संबंधित जो संस्था से वसूली की जाएगी सर? संस्था से सहकारिता करता है, यदि संस्था कोई लेन देन करती है, संस्था करती है, अध्यक्ष का सचिव करते हैं, यदि वो किसी प्रकार के दोषी पाए जाते हैं तो सहकारिता विभाग हम यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे और कार्रवाई होगी इसकी पर। सर इसके विरुद्ध कभी अगर वास्तविक दोषी पाए गए तो क्या इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी सर? सहकारिता का मैटर है, सहकारिता विभाग इसमें कार्रवाई करेगा। वित्तीय अनियमितता भी है ना संस्था में, तो सहकारिता विभाग कार्रवाई करेगा। नहीं सर, जांच प्रतिवेदन तो आपको जरा प्रस्तुत किया जाएगा नहीं, जांच करेंगे, जांच भेजेंगे, लेकिन वित्तीय अनियमितता जहाँ आएगी तो सहकारिता विभाग एक्ट चलता है ना, उनका न्यायालय चलता है, वो न्यायालय कार्य होगी इनकी। नहीं तो आपके विरुद्ध कोई एक्शन ली जाएगी मतलब यदि वो अगर करते हैं अनियमितता तो सहकारिता विभाग इसमें एक्शन लेगा। तो आपके हमारे तरफ से भी पट्टा गलत हुआ है, प्रस्ताव सही नहीं हुआ है, इस पर हम तत्काल एक्शन लेके है ना कार्रवाई करेंगे। हफ्ते का समय दीजिए, हम कर देंगे। तो इसकी अवधि कितनी रहेगी सर जांच अवधि? एक सप्ताह का टाइम बोल रहे हैं, इसके पहले भी कर सकते हैं है ना, ठीक है।